জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম কলাপতরু অদ্ভুত জাত প্রকাশ অদ্ভুত জাত প্রকাশ আয়োগে আনো জ্ঞান সুচন্দ্র কিরণে করো না সুচন্দ্র কিরণে করো না ইফলে অযাচিত মোহেন পতিত जो प्रभु जाची दे हरि नाम जाची हरि नाम दुरंती गोपी सतमती नाहि सुकृति बोले नाहि सुकृति बोले मधुर श्री वृंदावन जुगल जलधर मोहे रूप निरमल श्री गुरु प्रेम सिंचरे आज वैष्णवराशि के बोले गुरु चरण तले वैष्णवराशि के बोले बोले नारियो भव नारीर कोले तार जीवन बेलार संघारे आज वैष्णवराशि के बोले दारिये भाव नदीर कोले
जाओ जाओ सामने जाओ सामने जाओ सामने जाओ सामने जाओ सामने जाओ 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 आ जाओ आगे जाओ आ जाओ आगे जाओ हाँ दादू भाई तो ना वही दिबा जब दन रे पद दो इबो हां है देखिए आनंद रत्ना यहीं से गोड़ लगा थोड़ा अंजलि दे दीजिए भागवत को दादा ओ ये तो भैया ये तो कैमरा लगा क्या लगाएगा अभी क्या निकाल के फूल को लिया अपने हाथ में ली थोड़ा अंजलि दे दे तब अच्छा बाबूजी आगे बाबूजी आगे आए हां आगे आए आगे अंजलि से करें भैया रूमी ले तो बाबा वो तो रहमान ए बाबू से आवत बाबू आ रहा है बड़े भैया फूल दिला आनंद बाबू आ बाबू रहा है कहां है আর কেউ নিদানি टाइम दे दिले आपने এটা উঠে গেছে ভাই सब लोग ले लिया रूमी रूमी नहीं बाबूजी कोई ना आवत ना बाबू कहां है वो लगाई सी तुम जो देखो सही बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आनंद आरती को ले ले ठीक है बैठ जाइए। प्रसादाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसादन्यगति कुतोऽपि हेयंस्तुवंस्तस्य यशस्त्री संघम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजावारो युगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देवो प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदायिनी सत्वत्तै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় শায়রি করি চরণ বন্দন যাহাতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ সর্বশ্রোতা বৈষ্ণবের চরণে নমস্কার সবে কৃপা করি চরণে ধুলি শ্রী जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राधे श्याम निराई गौर हरि श्रीमद् भागवत कथा असल में मैं कथा बांग्ला में करता हूँ, तो मेरी पहली हिंदी कथा आप ही के गृह पे हुआ था और आज दूसरी हिंदी कथा है। आज दूसरी बार मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि भागवत जी की कृपा से हिंदी में आप सबको उसका रस या स्वाद लुभाया जाए। तो थोड़ा बहुत हिंदी के शब्द उलट पुलट अगर हो जाए तो कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। सुनाई नहीं देगा तो बोलिएगा। सबको सुनाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदू सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म अगर कोई है तो वो हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में बहुत से त्योहार आते हैं। साल भर त्योहार मनाते मनाते ही कट जाता है हम लोगों का। तो ये त्योहार क्यों मनाना चाहिए? त्योहार मनाने से क्या होता है? पहली चीज तो शारीरिक परिश्रम, दूसरी चीज अर्थ व्यय, तो बहुत सी चीज का जरूरत पड़ती है हमें त्योहार मनाने के लिए। तो हम मनाते क्यों हैं? केवल आनंद पाने के लिए? वो तो किसी भी चीज से प्राप्त हो सकता है। आप एक ऑर्केस्ट्रा करा दो, आनंद मिल जाएगा। आप कोई शादी में चले जाओ, आप डांस कर लो, आप गाना गा लो, आप खाना खा लो, आनंद तो सब कुछ में मिल जाता है। तो त्योहार मनाने की जरूरत हम लोगों को क्यों है? या यूं कहें कि त्योहार मनाना क्यों चाहिए? हमारे शास्त्र, हमारे साधु गुरु वैष्णव जन हमें सिखाते हैं कि जब जब कोई त्योहार हम हृदय से मनाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ जो चीज हम प्राप्त करते हैं वही ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा। ये चीज बोलने में जितना आसान है, समझने में उतना ही मुश्किल। ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण से समझाना पड़ेगा। एक जगह है, जगह का एक विधायक है, बहुत पावरफुल है। विधायक लोग पावरफुल होते हैं। तो अगर कोई इंसान उस विधायक से उसकी खास पहचान अगर हो तो उस जगह पर रहने पर उसको कोई भी तकलीफ अगर होती है
तो वो परेशानी में नहीं आएगा, क्योंकि उसके मन में एक साहस है कि अगर कुछ भी हो जाए तो मैं हमारे विधायक बाबू को फोन कर दूंगा, वो आके संभाल लेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक रिश्ता कैसे बनाया जाता है? जान पहचान पहले होती है, फिर दोस्ती मित्रता होते हैं, रिश्ते होते हैं, बहुत सी रास्ता है पारिवारिक रिश्ता बनाने का। तो जैसे ही उस आदमी को कोई मुश्किल होती है, वो उस विधायक को फोन करता है उसकी दृष्टि को आकर्षण करने के लिए, क्योंकि अगर उसको पता है कि अगर ये परेशानी के बारे में उस विधायक को पता चल गया, उसकी दृष्टि अगर आकर्षित हो गई, अगर उसका अटेंशन उसको मिल गया, तो उसको मालूम है कि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो उसे उस मुश्किल से परेशानी से निकाल लेगा। तो त्योहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर आकर्षित करने के लिए। अगर विधायक हाथ में हो, 56 इंच का सीना हो जाता है। अब खाली सोचो साधुगुरु वैष्णव का कितने इंच का सीना है, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात परमेश्वर भगवान विराजते हैं और उनके साथ उनके घरेलू संबंध है। तो क्या कोई भी मुसीबत उनको टला सकता है? प्रश्न ही नहीं उठता। इस जगत का सबसे गुरुत्वपूर्ण जो समस्या है वो है कि भय से कैसे बचा जाए। हर वक्त हमें डर सताया रहता है, हर वक्त हमें भय सताया हुआ रहता है, क्योंकि इस जगत का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में कहते हैं कि इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पोररी है। चाहे सुख को ले लीजिए या दुख को ले लीजिए। दो आदमी एक जगह पर गए, एक आदमी सुखी था और दूसरा आदमी दुखी था। तो दोनों की नजर एक दीवार पर पड़ी और उस दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। उस लिखा हुआ को पढ़कर जो सुखी व्यक्ति था वो दुखी हो गया और जो दुखी व्यक्ति था वो सुखी हो गया। तो आखिर उस दीवार पर क्या लिखा हुआ था? उस दीवार पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो सुखी था उसके मन में भय उत्पन्न हो गया कि मेरा ये अगर सुख का वक्त अगर गुजर गया तो मेरा क्या होगा। और जो दुखी व्यक्ति था उसके मन में आनंद का उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसे ये भरोसा हो गया कि ये वक्त अगर गुजर गया तो स्वाभाविक स्वरूप से मेरा दुख भी गुजर जाएगा। तो दोनों को ये समझ में आई, चाहे सुख को ले लीजिए चाहे दुख को ले लीजिए, किसी भी परिस्थिति को ले लीजिए, इस पृथ्वी में इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे अभी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, आप घड़ी देखिए और बोलिए 7:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर वही व्यक्ति आपसे पूछेगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है, आप बोलेंगे अभी 8 बज रहे हैं। तो वो व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि प्रश्न तो एक ही था, एक प्रश्न का 2 उत्तर कैसे हो सकता है? मैंने दोनों बार एक ही प्रश्न किया था, आपने एक बार कहा 7:30 बजे, दूसरी बार कहा 8 बजे है, तो दोनों में से कोई एक उत्तर तो गलत होना चाहिए। तो उसे ये समझाना पड़ेगा कि जब 7:30 बजे उसने प्रश्न किया था तब 7:30 बजे का उत्तर सटीक था, लेकिन अभी समय गुजरते गुजरते प्रश्न का उत्तर परिवर्तन हो गया है। तो उस छोटी सी चीज से हमें बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि समय कैसे परिवर्तनशील है। कोई जीव कोई आत्मा इस पृथ्वी में ऐसा नहीं जो समय से परे हो। हम सभी को समय नियंत्रित करता है, ये बात सत्य है कि नहीं है? समय से परे तो कोई भी नहीं, एकमात्र ईश्वर।
समय के नियंत्रित होते ही हमारा जीवन चल रहा है। तो ये समय अगर परिवर्तनशील है तो हम चिरस्थायी कैसे रह सकते हैं? इसीलिए इस पृथ्वी में जो कुछ हमें प्राप्त होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पहली बात तो विचलित होना छोड़ देना चाहिए। हमें भय क्यों लगता है? क्योंकि हर चीज को हम अपना मान लिए हैं, तभी तो भय होता है। मेरा बच्चा स्कूल से थोड़ी देर लेट घर पहुंचे तो परेशानी होती है, पड़ोसी का बच्चा अगर लेट घर पहुंचे तो उतनी परेशानी नहीं होती। क्यों? उस पर मेरा ममत्व का अधिकार कम है। मेरे खुद के लड़के में या लड़की में ममत्व ज्ञान है, क्योंकि ये मेरा है। तो जितने प्रकार के दुख, भय, अशांति है इस जगत में, सब कुछ का मूल केंद्र यही है, मैं और मेरा। इस पृथ्वी को कौन चला रही है? भगवान की बहिरंगा शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं। एक्सटर्नल पावर जो कि है बहिरंगा शक्ति, इंटरनल पावर जो कि है अल्लाहदी शक्ति, और जीव शक्ति मतलब हम सब आत्मा, ये भगवान की 3री शक्ति है। तो भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसी है, जो बहिरंगा शक्ति स्वरूपा है, जिनको हम मां दुर्गा, मां वासंती, मां काली रूप की पूजा करते हैं, उन्हीं माता के द्वारा ये जगत परिचालित हो रहा है। यही माता की कृपा से हम सबको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, भगवान की इच्छा से। शक्ति और शक्तिमान अभेद है। क्या सूर्य की शक्ति और सूर्य दोनों अलग चीज है? अगर कोई कहे कि सनलाइट और सन दो अलग है, हो ही नहीं सकता। सन से ही तो सनलाइट निकलता है। सूर्य और सूर्य की किरण अगर एक है तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक है, अभेद है। ये बात पहले दिमाग में डालना होगा। तो जिस शक्ति से हम सब परिचालित हो रहे हैं, उनके द्वारा हमें हमारे कर्मानुसार सुख, दुख इत्यादि इत्यादि प्राप्त होता है। तो जगत में हम सभी इस कार्य में लगे हुए हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन में जितना हो सके उतना हम दुख से बच सके। यही हमारे प्रत्येक जीवन का लक्ष्य है। हर कोई लगा हुआ है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं ताकि कैसे दुख को रोका जाए। आज मैं कलकत्ता में था, सुबह का फ्लाइट था 7:50 को, पहुंचना था 9 बजे। पहुंचते पहुंचते हो गया 9:30। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम था, हवाएं चल रही थी, परिस्थिति अनुकूल नहीं था, तो फ्लाइट घूम रहा था। तो वैज्ञानिकों ने फ्लाइट क्यों निर्माण किया, प्लेन क्यों बनाया? दूर दूर का जो यात्रा है वो निकट हो सके, मुहूर्त में हम यहां से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी जा सके, इसीलिए तो फ्लाइट का निर्माण हुआ है। लेकिन प्रकृति या ईश्वर से बढ़कर कोई इन्वेंशन नहीं होता। हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, शारीरिक बल से, मानसिक बल से, कर्मानुसार जितना दुख भाग्य में होगा उतना भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कर्मानुसार जितना सुख भाग्य में होगा उतना भोगना ही पड़ेगा। तो अगर सब कुछ हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है और फलदाता हमारे परमेश्वर है और उनसे अगर हम प्रेम करते हैं तो विचलित होने की कोई बात ही नहीं। अगर हम जानते हैं कि हमारे जो परम पिता है उनके हाथ में सबका कंट्रोल है, इस जगत का कंट्रोल उनके हाथ में है, वो हमारे परम पिता है और ये हम जानते हैं, तो किस बात का भय? अगर नहीं जानते, अनुभव में अगर नहीं है, तब भय होने की बात आती है। इसलिए अनुभव में आना चाहिए, जानने से कुछ नहीं होता। नास्तिक लोग भी बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव कैसे आएगा? जानते जानते विश्वास बढ़ेगा,
विश्वास बढ़ते बढ़ते ईश्वर की कृपा होगी, और ईश्वर की कृपा जब होगी अंतरात्मा में वैसे ही अनुभव आ जाएगा। और जब ही ये अनुभव दृढ़ रूप से आ जाएगा कि वो परमेश्वर जब तक है, हमारा एक बाल भी बाका नहीं होगा। और कुछ भी अगर परिस्थिति आ जाए, हम ये नहीं कहते कि कोई अगर भक्ति करे, कोई अगर ईश्वर की आराधना करे, कोई अगर ईश्वर की पूजा करे, कोई अगर ईश्वर में समर्पित हो जाए तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा ना, ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र नहीं कहता। पांडव कौरव की जीवनी हम सभी जानते हैं, महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध। क्या पांडव पर परेशानियों के बादल नहीं आए? कौरव तो 12 साल 13 साल मदिरा पीकर मजे उड़ा रहे थे, तो पांडव क्या कर रहे थे? वन वन में भटकते हुए 2 वक्त का आहार जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कौरव तो धार्मिक नहीं थे, कौरव तो कृष्ण में विश्वास नहीं करते थे। कृष्ण का स्वरूप देखकर दुर्योधन बोला था, ये तो माया है, ये तो ट्रिक है, ये तो छलना है। आजकल भी ऐसे बहुत दुर्योधन घूम रहे हैं जो आध्यात्मिक को छलना, ट्रिक या साधुगुरु वैष्णव का निंदा करते हैं। ये लोग समझते हैं कि ज्यादा बुद्धि बढ़ गई है तो बुद्धि से ईश्वर को विचार करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आजकल नए नहीं है, बहुत पुराने जमाने से ऐसे लोगों की कमी हमारी पृथ्वी में कभी नहीं थी। हाँ, ये बात है कि कलयुग आते आते ऐसे लोगों की तादाद कुछ बढ़ सी गई है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब साधु पुरुषों को, सत्पुरुषों को, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो धर्म की मार्ग पर चल रहे हैं, उनके ऊपर अंधकार का मेघ गरजेगा, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का विनाश करके धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे इस पृथ्वी में। तो भय की कोई चिंता नहीं। तो हम बात इसलिए कर रहे थे कि अनुभव अगर हो जाए कि परमेश्वर भगवान इस पृथ्वी का सृजन करता है, वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट, सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, और उनसे हम प्रेम करते हैं। तो भगवान का एक स्वभाव है, गीता में वर्णित आता है, अर्जुन से कहा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो हमसे जैसे व्यवहार रखता है या रखना चाहता है, उसी प्रकार का व्यवहार हमसे उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि जो व्यक्ति भगवान को अपना मानता है, भगवान भी उसे अपना मानेंगे, ये उनका स्वभाव है। जो व्यक्ति भगवान को कोई अचेना व्यक्ति, जिसको हम नहीं जानते, ऐसे रूप में मानता है, तो भगवान भी उस व्यक्ति को नहीं जानने के रूप में आ जाते हैं। यद्यपि वह सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो उनका धर्म है ना, जो जैसा व्यवहार ईश्वर से करेगा वैसा ही व्यवहार ईश्वर से उसको प्राप्त होगा। इसीलिए अर्जुन और पांडवों के ऊपर बहुत संकट आए, द्रौपदी के ऊपर बहुत संकट आए, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण उनके संग में थे, कोई भी दुर्योधन दुशासन उनका बाल भी बाका नहीं कर सका। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है, हो सकता है कि उसके ऊपर संकट आए, लेकिन उसका विनाश नहीं होगा। ये दायित्व भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर उठा लिए है, और जो दायित्व भगवान अपने ऊपर उठा लेते हैं उसकी चिंता हमें करनी नहीं पड़ती। हमारे मन में कभी कभी ये बात आती है कि जब हम मुसीबत में पड़ेंगे तो उसके पास जाने से वो हमें रक्षा करेगा, उसके पास जाने से हमें मदद मिलेगी।
इसीलिए हम दोस्त ज्यादा बनाते हैं, पारिवारिक माहौल में रहना चाहते हैं कि कब क्या पता कोई संकट आ जाए। द्रौपदी का भी बहुत बड़ा परिवार था और सभी बलवान थे। 5-5 पतियां थी द्रौपदी की। उनमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन थे, उनमें सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम थे, उनमें भीष्म पितामह द्रौपदी की पितामह थे, उनके गुरु स्वरूप एक गुरु द्रोणाचार्य थे। लेकिन जब दुशासन का हाथ उनकी साड़ी पर पड़ा, कोई हाथ नहीं आया मदद के लिए। जब द्रौपदी ने देखा कि मदद की आशा रखना बेकार है, तब दोनों हाथ उठा दिए और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।